अल्लाह रॉक स्टार्स, क्या हालचाल? बढ़िया, शानदार, मस्त। और आप सभी का स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। प्लीज 1 मिनट स्टॉप। आप सभी का स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। क्या इस जो हमारी क्लासेस चल रही, क्या इसमें 4 ही स्टूडेंट ऐसे जो पूरी क्लास को लेते हैं? जी हाँ, ये बात सत्य है और सत्य कोई टाल नहीं सकता। इस बात से अच्छे से इत्तेफाक रखिए। और 95% बनानी है ना, तो उसके लिए 95% की सोच रखनी पड़ती है। और टीचर ने कह दिया कि 95 बन गई तो बनती नहीं है। मैं ये बात बता रहा हूँ, मैं समझा भी रहा हूँ इसी पर्पज से। तो स्टूडेंट, आप अगर इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं तो पूरी क्लास देख के जाइएगा। मैं पूरी क्लास बनाता हूँ भैया, मैं आपके लिए बनाता हूँ यार। आज जो समस्या आ रही है, जो मैंने चीजें देखी है, मैं खुद ने फील किया है कि किस प्रकार, किस हद तक हमारे स्टूडेंट को जरूरत है इस बात की। और इसी मकसद से इस प्लेटफॉर्म पर आया है भैया। अभी मेरी किस स्टूडेंट से बात हुई, वो कह रहे हैं कि हम ऑफलाइन ज्वाइन कर लेंगे। मैंने बोला किसके साथ आओगे? तो वो समस्या है। अगर आप हम नहीं आ पा रहे हैं, उसी कारण से तो हमने क्या करा है, इसको ऑफलाइन ऑनलाइन किया है। मैं फील करवा के पढ़ाना चाहता हूँ भैया, मैं फील करवा के पढ़ाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि हाँ, ऑनलाइन ही ऑफलाइन के जैसा है। बशर्ते आप खुद के घर पर वो माहौल क्रिएट कर ले। अगर आपका मोबाइल, भैया पहले चीज तो यही है, मैं समझा देता हूँ भैया कि कैसे आपको ऑनलाइन क्लास देखना है। तो ऑनलाइन क्लास देखने के नियम समझ लीजिए। ऑनलाइन क्लास देखने के नियम क्या है सर? ऑनलाइन क्लास देखने के पहले नियम क्या है भैया? पहली चीज याद रखो, ये आईएमपी है कि आप ऑनलाइन क्लास में हैं। और मैं खुद एक ऑनलाइन क्लास का स्टूडेंट रहा हूं, तो मुझे बात अच्छे से पता है कि क्या क्या समझ में समस्या आती है। ठीक है, फिलहाल तो क्वालिटी में कोई समस्या नहीं है। फिलहाल तो क्वालिटी में कोई समस्या नहीं है। मैं आपकी हर समस्या को दूर करना चाहता हूं। और जल्द ही मैं आपके लिए एक फैकल्टी लाने वाला हूं फिजिक्स, सॉरी ये तो 12th क्लास के लिए। बट आपको क्या साइंस के टीचर चाहिए क्या अलग, जो मैं नहीं पढ़ाऊं और कोई टीचर पढ़ाए? क्या आपको चाहिए क्या? चाहिए साइंस के टीचर? यस या नो में कमेंट बॉक्स में आंसर देना। यस करोगे, मैं बुरा नहीं मानूंगा आपकी बातों का, ठीक है। पर अगर साइंस के टीचर आपको चाहिए तो नेक्स्ट मंथ से आपको नए टीचर पढ़ाएंगे। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, प्लीज कृपया कमेंट करें यस या नो। भाई, ऑनलाइन क्लास देखने के नियम पहले क्या है? जहां आप पढ़े वहां शोर नहीं होना चाहिए। आप अगर खटिया पे पढ़ रहे हैं, मैंने कुछ स्टूडेंट के होमवर्क देखे हैं, तो वो खटिया से होमवर्क मेरे को सेंड कर रहे हैं। वो खटिया हटा दो, समझ गए? हाँ, समझ गए हो, क्या बात है। फिर क्या है भैया? मोबाइल को डू नॉट डिस्टर्ब में डाल दे भैया, 1-2 घंटे के लिए की बात कह रहा हूँ। सर फोन आएगा तो 2 घंटे बाद हम अटेंड कर लेंगे। कोई अर्जेंट काम नहीं आ रहा है किसी को भी। मोबाइल को डू नॉट डिस्टर्ब डाल दें। तीसरा, प्रॉपर नोट्स बनाए। चौथा, सुबह से उठकर उन्हें रिवाइज करें और जो होमवर्क दिया जाए उसे कंप्लीट करें। आने वाले वक्त में आपके टेस्ट की सुविधा भी रखी गई है। और आप क्या सोचते हैं कि हम आपको ऐसे ही पढ़ा रहे हैं? मैं आगे बता रहा हूँ, मेरा हर दिन मेरे लिए कीमती है। मैंने बहुत बड़ी प्रिपरेशन छोड़ी है इसलिए कि मैं आपको पढ़ा सकूं। मैंने अपना कैरियर दांव पे लगा दिया आपके लिए। मजाक नहीं कर रहा हूँ, हकीकत में कह रहा हूँ। दुख होता है, दुख बहुत बड़ा होता है जब आप नहीं देखो और आपके लिए आए हैं भैया यहाँ पे। कोई मेरा फायदा नहीं है, हकीकत बता रहा हूँ। ये पीसीआई चला रहा हूँ तो नाम दूसरे भाई देश दोस्त का है, लेकिन चला मैं रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे नाम से इंपॉर्टेंट नहीं है। मुझे इंपॉर्टेंट ये है कि मेरे स्टूडेंट कितने पढ़ रहे हैं, मेरे द्वारा पढ़ाया गया कितना छात्र कितना तरक्की कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, हमेशा के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट है। पीसीआई है, पीसीआई रहेगी, लेकिन आपका भविष्य आज बन सकता है, कल नहीं बन सकता है। ये मोबाइल की रील्स रहेगी, मोबाइल में रील चलती रहेगी, कॉमेडी आती रहेगी जाती रहेगी, लेकिन पढ़ना इंपॉर्टेंट है। सर, आप आते हैं और आप इतना भाषण क्यों देते हैं? मैं इसलिए देता हूं क्योंकि मुझे बहुत दुख होता है इस बात का कि आप नहीं पढ़ते हैं। तो
एक क्लास किसके लिए बना रहे हैं भैया? होमवर्क दिया है उसे कंप्लीट करें। ऑनलाइन बुरा नहीं है, ऑनलाइन बुरा नहीं है, पढ़ने वाला स्टूडेंट बुरा है। वो समझ नहीं रहा है मेरी बातों को। आज मैं सर्दी में बिल्कुल बंधा हुआ हूँ, फिर भी यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ तो पढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे आपका हर दिन कीमती लगता है, इसीलिए पढ़ाता हूँ भैया, इसीलिए। नंबर 5 क्या है? नंबर 5 क्या है भैया? नंबर 5 है ही नहीं, नंबर 5 है ही नहीं। बस मोबाइल उतना ही देर अपने पास रखें जितनी देर आपकी क्लास हो, और अटेंडेंस लगा के आए ग्रुप में। किसके बाद? क्लास कंप्लीट होने के बाद, क्लास से पहले अटेंडेंस ना लगाए। मेरे को सब पता चल जाता है। एक सॉफ्टवेयर हमने बनाया है, हमारी टेक्निकल टीम उस पर लगातार काम कर रही थी और हमने कंप्लीट कर लिया है उसे। आप हमें बेवकूफ बना ही नहीं सकते कहीं से कहीं तक भी। ग्रुप पर अटेंडेंस तभी लगाएं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को आपने देखा होगा, बोला भी है, अब आगे से मैं बोलूंगा नहीं, ठीक है? तो ग्रुप पर अटेंडेंस कब लगाएंगे? जब आपकी क्लासेस कंप्लीट होगी। नोट कर लो इतने पॉइंट, अगर याद ना रहे तो। ऑनलाइन क्लास देखने के नियम है, जहां आप पढ़े वहां पर शोर नहीं होना चाहिए। मोबाइल को डू नॉट डिस्टर्ब में डाल दें, और नोट्स बनाए, रिवाइज करें, ठीक है? बहुत बढ़िया। चलिए, तो अगला क्वेश्चन क्या था हमारा? सभी स्टूडेंट होमवर्क करके आए हैं? सभी स्टूडेंट कंप्लीट करके आए हैं? सभी स्टूडेंट ने होमवर्क किया क्या? नहीं किया है होमवर्क? ये क्या हो रहा है भैया, क्या चल रहा है? क्या समस्या ले रखी है भाई इतना? पहला क्वेश्चन क्या है? सोडियम को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं, क्यों? सोडियम क्या है? अत्यंत ज्वलनशील गैस है। पढ़ा दिया है, करवा दिया है। अगला क्वेश्चन क्या था हमारी? निम्न पदों की परिभाषा दीजिए, कौन कौन से हैं? क्या है भैया? अगर किसी को 75 नंबर आए तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, बताओ। नंबर 1 क्वेश्चन क्या है? खनिज, अयस्क और गैंग, तीनों क्वेश्चन में से इनमें से एक क्वेश्चन आ सकता है। लिखो इसमें भैया, मिटाओ मेरे इसको। मैं नोट्स बनवा रहा हूँ, नोट्स लिखवा रहा हूँ, नोट्स में से ही जो सक्सेस नोट्स हैं वही लेके आया हूँ। छोटे क्वेश्चन है, कोई आंसर बड़े नहीं है, ये बच्चा भी याद कर सकता है। मैंने एक स्कूल में देखा है भैया, इतने बड़े बड़े आंसर लिखवाए। बताओ आप। नंबर 1 क्या है? खनिज, पेज नंबर 69, 359। पेज नंबर क्या है? 59। क्या है पेज नंबर? 59। खनिज क्या है? धातुओं के वे तत्व। किसके तत्व? धातुओं के वे तत्व। क्या अक्षर बड़े बड़े बनाना चाहिए क्या? सर हाँ, थोड़ी सी जरूरत है कहीं ना कहीं। या यौगिक जो भूमि पर प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। और धातुओं के वे तत्व या यौगिक जो भूमि पर प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जैसे मृदा। एग्जाम्पल लिखना भैया, जैसे मृदा। क्या है? मृदा, रेत, चूना, पत्थर आदि क्या है? खनिज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। ठीक है, जो नए टीचर आएंगे वो भी आपको ऐसे ही समझाएंगे, कोई नया लॉजिक नहीं लगाएंगे। और आप कहेंगे सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, उन्हें लगा रहे हैं। मेरे पर अतिरिक्त प्रेशर हो रहा है जिसके कारण मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है।
कि जो आधा घंटा होता है वो बहुत मुश्किल से निकलता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले वक्त में आपको साइंस की एक्स्ट्रा क्लास मिलेगी, जिसे मैम भी पढ़ाएंगी और मैं भी पढ़ाऊंगा। चाय पियेंगे? चाय नहीं पीना चाहिए, दूध पीना चाहिए। दूध से क्या होता है? प्रोटीन बढ़ता है। चलो आ करो, आ करो, आ, चलो जल्दी करो, आ। हर बार तो हाँ कर देते हो, आ करो, चलो, आ आ हो गया। तो आपने चाय दूध के छांटे लगवा लिए, दूध के छांटे लगवा लिए हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। तो हमने लिख लिया किसकी हेडिंग कि धातुओं के वे तत्व या यौगिक जो भूमि पर प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, मृदा, रेत, चूना, पत्थर आदि क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। तुमने एक चीज देखी होगी, प्लांट का नाम सुना है? जो हमारे आसपास के स्टूडेंट हैं वो इस बात को कमेंट में जरूर लिखेंगे। क्या आपने प्लांट का नाम सुना है जो भाड़ाखीड़ी के आगे है? सुना होगा। नहीं सुना होगा तो आपने एक चीज देखी होगी कि रेत गिट्टी कहाँ से आती है? प्लांटों में से ही आती है। तो वो क्या है भैया? खनिज है। वो क्या है? खनिज है। अब हम कह रहे हैं कि धातुओं के वे तत्व या यौगिक जो भूमि पर पाए जाते हैं। तो कोई पत्थर आसमान से नहीं टपका है आके, भूमि पर ही बना है। रेत कोई आसमान में नहीं टपकी आके, भूमि पर ही बनी है। तो जो वे तत्व या यौगिक जो भूमि पर पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। फिर दूसरा क्या पढ़ा अपन ने? खनिज के बाद क्या पढ़ा अपन ने? अरे पढ़े कहाँ है सर, अभी तो समझा ही रहे। तो मृदा, रेत, चूना, पत्थर। क्या है? मृदा, रेत, चूना, पत्थर। सर क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं भैया, माइक लगा रहा हूँ, थोड़ा निकाल दिया था मैंने इसको। निकाला ही क्यों? अगला कौन है? अयस्क। अगला क्या है? अयस्क। लिखो इसमें हेडिंग में अयस्क। एक चीज देखी होगी, जिन्हें कम खर्चे से प्राप्त कर सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अपन अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? अयस्क। तो लिखो इसमें भैया, जिस खनिज से धातु कम खर्च से कम खर्च में आसानी से प्राप्त हो जाती है। कहते भैया, हाँ एक समस्या यह है कि आपको क्वालिटी में समस्या आ रही है ना प्रियांशी? डाली समस्या आ रही है यहाँ पे, विपिन राजपूत समस्या आ रही है, समस्या आ रही है, पवन आ रही समस्या, कुलदीप समस्या आ रही है, समस्या आ रही है, आ रही है सर। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अधिकतर मात्रा में ब्लैक मार्कर का यूज करवाएंगे आने वाले वक्त में, ब्लू और रेड को छोड़ देंगे। ठीक है, मैंने उन्हीं स्टूडेंट का नाम लिया जो क्लास लेते हैं। मुझे पता है भाई कौन कितना पढ़ रहा है। आगे बात बता रहा हूँ कि दूध हाथ में है आज, और मैं कसम खा रहा हूँ पर पढ़ेगा वही जो आगे बढ़ना चाहता है। और ना ढोरों की तो कमी नहीं है, गांव में, मेरे गांव में मिल जाते हैं तुम्हें। अब मैं जहाँ पढ़ा रहा हूँ, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, इस टाइम पर बहुत सारे लोग आवाराओं की तरह रोड पे घूमते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है घूमने में, आप भी घूम लो, किसने रोक रखा है? जिस खनिज से धातु कम खर्च से आसानी से प्राप्त हो जाती है उसे क्या कहते हैं भैया? अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? अयस्क। क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। तीसरा क्या है? गेंग। सर वो गेंग, मैंने भी हाल गेंग की बात करी थी। आवारा लोगों की एक गेंग होती है, आवारा लोगों क्या होती है भैया? गेंग होती है। अब ऐसा ये गेंग नहीं है। अब पृथ्वी से प्राप्त खनिजों में अशुद्धियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अशुद्धियां।
पाई जाती है, जिन्हें गैंग कहते हैं। अच्छे लोगों में अगर आवारा लोग शामिल हो जाए तो उन्हें क्या कहेंगे? गैंग कहेंगे। भैया ये आवारा की गैंग है, गैंग कहते हैं। ठीक है, क्लासेस का मैंने बता दिया है। क्लासेस आपको कैसे ढूंढनी है अब मैं फिर बताऊंगा, तो फिर वापस वही कहानी कहेंगे सर एक चीज को कब तक सुनेंगे हम। ठीक है, नोट करो इतना। ये आईएमपी था कहीं ना कहीं, तो इसमें से दो आ सकते हैं, या तो गैंग आएगा या एस का आएगा, या खनिज आएगा या एस का आएगा। तो उम्मीद तो खनिज और एस की ज्यादा लग रही है, संभावनाओं का दौर है साहब। अगला क्वेश्चन क्या है? दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। नोट करो इसको, नोट कर लिया इसको, पॉज करके नोट कर लो, मैं मौका दे रहा हूं। ऐसा ही आपकी मैथ की क्लास में होता है। आपकी समस्या यह है कि सर क्लास बड़ी नहीं है, वो क्लास बहुत छोटी है, लेकिन क्या है सर दो ही सवाल करवाते हैं, दो ही या तीन सवाल करवाते हैं और आपसे कहते हैं कि नोट करिए। अब आप पहले से ही नोट करने लग जाते हैं तो वहां समस्या उत्पन्न हो जाएगी। मिटा दो इसको, मिटा दो सर भैया। दो धातुओं के नाम बताइए, लिखो सोना और प्लेटिनियम। इसमें लिख लो सोना और प्लेटिनियम। सर हाँ, मैं जो पेपर बनाऊंगा, पेपर है आपका, आप चाहो तो ऑफलाइन इस कोचिंग में आकर यह पेपर दे सकते हो। सभी स्टूडेंट मेरी इस बात को ध्यान से सुने। ऑनलाइन वाले सभी 10th क्लास के विद्यार्थी से मेरा विनम्रता निवेदन है, इस बात को ध्यान सुन ले। आने वाले वक्त में हम संडे के दिन एक दिन आपका पेपर रखेंगे, जिसमें जहां तक पढ़ाऊंगा वहां तक का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, थोड़े दिन रुके अभी। ठीक है, थोड़े दिन आप जो कहेंगे कमेंट बॉक्स में मैं बात मान लूंगा। ठीक है, दो धातुओं के नाम बताइए जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। सोना और प्लेटिनियम। लिखो भैया, सोना उत्तर नंबर 2। लिखो इसमें सोना व प्लेटिनियम क्या भैया मुक्त अवस्था में पाई जाती है। इससे पिछला वाला वीडियो अगर देखा होगा तो भैया उसको बहुत बेहतरीन तरीके समझाया मैंने, कुछ स्टूडेंट ने बताया है ऐसा कि आज की साइंस की क्लास समझ में आई। मैं उसका कारण बता देता हूँ। पहले मैं बहुत जल्दीबाजी में पढ़ाता था, इसलिए मैं आपको समझा नहीं पाता था, लेकिन मुझे लगा कि नहीं यार ये स्टूडेंट साथ गलत हो जाएगा, तो मैंने वहां धीरे धीरे पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन चैप्टर कंप्लीट करके जाऊंगा भैया। हाँ, सोना और प्लेटिनियम मुक्त अवस्था में पाई जाती है। लिख लो भैया इसको। अब ये कैसे पाई जाती है तो अब कहानी बाद में समझेंगे इसको। अब धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है? बता दो इसको। जैसे कुछ उसमें लिखवाना था ही नहीं, सोना और प्लेटिनियम लिख देना। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है आपसे कि निम्न में से कौन धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो वो प्लेटिनियम दे देगा और सोना दे देगा, कुछ भी दे देगा। ठीक है, हाँ। धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त, मेरे पास एनसीईआरटी खुली हुई है। ठीक है, प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है? इसमें आएगा कौन सा बड़ा था, अगर अपन हाइड्रोजन से क्रिया करेंगे तो H2 हाँ, कौन सा आएगा? अपचयन। क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रश्न नंबर 3 उत्तर। अपने आगे बुक खोल के रखो। क्या करो भैया? बुक खोल के रखो, नोट्स बनाते चलो, क्वेश्चन भी लिखते चलो। क्वेश्चन अगर नहीं लिखोगे तो पेज नंबर डाल दो उनमें। ठीक है, लिखो इसमें, इसमें अपचयन प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग करेंगे भैया? अपचयन प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। अब ये कह रहे हैं जैसे सोडियम, कौन है? सोडियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम आदि को अपचायक के रूप में
अपचायक क्या होते हैं? अपचायक वो होते हैं जो क्या करते हैं भैया, क्या करते हैं, किसी अभिक्रिया में क्या करते हैं, ऑक्सीजन को प्रतिस्थापित करते हैं, अपचायक कहलाते हैं। मतलब ऑक्सीजन को हटाना अपचायक का काम है। अपचायक के रूप में उपयोग किया जा सकता है क्योंकि ये निम्न अभिक्रियाशीलता वाले धातुओं को, समझा दूंगा इसको मैं, उनके यौगिकों, ये गा है भैया, ठीक है, यौगिकों से विस्थापित कर देते हैं। मैं पहले ही कह चुका हूं, अगर जो चीज समझ में ना आए तो वीडियो को वहां से रिवाइंड कर लिया करो। रिवाइंड वाला होता है पीछे करना। उदाहरण, और मैंने समझाया तो है, विस्थापन अभी किया है भैया। हाँ, अगर देखो MnO2, इसी क्रिया किससे करेंगे अपन, एल्यूमिनियम से। किससे करेंगे, एल्यूमिनियम से। तो क्या बनेगा, Mn बनेगा, और क्या बनेगा, Al2O3। कैसे बना, चलो कोई बात नहीं, समझ में नहीं आ रहा है तो पहले इसके पास ऑक्सीजन था, पहले किसके पास ऑक्सीजन था, इसके पास था। अब किसके पास है, इसके पास है। सर कहाँ है, यहाँ देखो ना, देखो यहाँ पे, ध्यान देखो, दूध पिलाने दो पहले। बहुत बढ़िया, दूध पीने शक्ति आती है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं, पहले मैग्नीज के पास ऑक्सीजन दिख रहा है, अरे यहां देखो ना यार, ये दिख रहा है मैग्नीज के पास ऑक्सीजन। अब यहाँ पे ऑक्सीजन है क्या, नहीं है। इससे क्या हुआ भैया, अपचयन हुआ है। क्यों, ऑक्सीजन की अभिक्रिया कहलाती है, अपचयन कहलाती है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो इससे क्या हुआ भैया, ऑक्सीकरण हुआ है। तो ऑक्सीजन की कमी अपचयन, ऑक्सीजन की वृद्धि ऑक्सीकरण। ये आपको लिखना नहीं है, ये पहले लेसन में लिखवा दिया है। अगर ना यकीन हो तो फिर पीछे वाले वीडियो पर रिवाइंड कर लो भैया, एक बार रिवाइंड। क्या समस्या आ रही है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई समस्या यहाँ तक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखो भैया, कौन था मैग्नीज, किस क्या आता है, मैग्नीज क्या होता है भैया, पहले या बाद में आता है। पहले कौन आता है, एल्यूमिनियम। तो ये क्या करता है, एल्यूमिनियम मैग्नीज से ऑक्सीजन को प्रतिस्थापित करता है और अपने साथ ले जाता है। और हमने क्या लिखा है, इसमें अपचयन प्रक्रम का उपयोग करते हैं। तो भैया अपचयन ही तो हुआ है। अब जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि को अपचायक के रूप में उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि ये निम्न अभिक्रियाशीलता वाले धातुओं को उनके यौगिक से विस्थापित कर सकते हैं। मतलब जो अभिक्रिया कम करते हैं, जो कम अभिक्रियाशील होते हैं, उन धातुओं को क्या कर देते हैं, उनके यौगिकों से विस्थापित कर देते हैं। कौन, सोडियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम। कौन, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। नोट कर लो, इतना इतना नोट कर लो भैया, इतना नोट कर लिया। इतना नोट कर लो, बहुत बढ़िया। अगला पेपर पेज नंबर निकालो भैया, कौन सा पेज नंबर निकालो अगला। बुक भी लेकर आया हूँ भैया आज तो, कल भी थी बुक तो खैर दिक्कत नहीं है। मैग्नीशियम, जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर के धात्विक ऑक्साइडों को निम्नलिखित धातुओं के साथ गर्म किया गया। जिंक ऑक्साइड धातु है, मिटा दो इसको भैया, रोक लिया होगा आपने। अगर क्लास नहीं देखोगे ना तो
मैं महीने भर 2 महीने बाद छोड़ दूंगा मैं क्लास। जैसे आप देख रहे हो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे कुछ स्टूडेंट बहुत ही सिंसियर है, सबसे चीज तो यही है, और मैं आपके अंत तक जुड़ा हूँ। अगर 4 स्टूडेंट लगातार पढ़ रहे हैं तो मेरे लिए खुशी की बात है, फिर भी पर मेरे सभी स्टूडेंट पढ़े, मैं यही चाहता हूँ भैया। पहला कौन है आपका, धातु का नाम, धातु कौन है, जिंक ऑक्साइड, कौन है, जिंक ऑक्साइड। अभी एक स्टूडेंट को मैंने ग्रुप से ही हटा दिया है, क्यों, क्योंकि मुझे ग्रुप में कचरा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे वो स्टूडेंट चाहिए जो पढ़ने वाले हैं, मुझे ग्रुप में बिल्कुल भी कचरा पसंद नहीं है, मैं बता रहा हूँ हकीकत बात। अगर आप ग्रुप में इलीगल बात करेंगे और अगर और जवाब देंगे तो मुझे बिल्कुल चीज पसंद नहीं है। आप चाहे तो मुझे पर्सनल बात बता सकते हैं, आप कुछ पर्सनल बात है तो क्या आप इसने क्लास नहीं लिया आपने, ठीक है सर, ठीक है सर, कोई जवाब नहीं होता है, ठीक है। जिंक ऑक्साइड क्या भैया, जिंक ऑक्साइड। अब जिंक क्या करता है भैया, धातु के साथ गर्म क्या आता है, जिंक मैग्नीशियम और कॉपर के धात्विक ऑक्साइडों को निम्न धातु के साथ गर्म करते हैं। तो भैया कौन है, जिंक, मैग्नीशियम और कौन है, कॉपर, और कौन है, कॉपर। बहुत मेहनत की थी भाई, जिंक मैग्नीशियम कॉपर ने। नहीं दिख रहा क्या वहां तक का, लाइट आ रही है वहां पे, ये जिंक है, ये क्या है, जिंक है। एक बार फिर लिख रहा हूं, जिंक, ठीक है। अब जिंक ऑक्साइड क्या करता है, जिंक से क्रिया नहीं करता है, मैग्नीशियम से क्रिया कर सकता है। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम क्या है, पहले है जिंक से। आपको याद होगा ना, आपने आवर्त सारणी में 20 तत्व याद कर लिए होंगे, नहीं किए तो याद कर लो, होमवर्क है आपका। 1 से 20 तक के पूरे एलिमेंट्स लिखवा भी दूंगा, पूरे एलिमेंट्स याद करके आओ 1 से 20 तक के, ठीक है, बहुत बढ़िया। 1 से 20 तक के पूरे एलिमेंट्स याद हो जाना चाहिए आप सभी को। अब भैया ये मैग्नीशियम से क्रिया क्यों करेगा, क्योंकि देखो एक चीज दिख रही है तुम्हें कि मैग्नीशियम पहले है किससे, जिंक से, इसलिए और जब ले 1 से 20 तक के एलिमेंट्स, ठीक है। कॉपर से क्रिया नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि कॉपर क्या है, डी ब्लॉक का तत्व है, इसलिए, ठीक है। आपको याद नहीं हो रहा है तो आप फिलहाल याद रख लेना भैया क्या होता है, जिंक ऑक्साइड ओनली ऑन मैग्नीशियम से क्रिया कर सकता है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। नंबर 2 क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कल ही पढ़ाया था और हमारे एक स्टूडेंट ने बनाया भी था, हमारे एक स्टूडेंट ने, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा उनका होमवर्क देख के, मुझे बहुत खुश हुआ मैं। चलो कोई तो पढ़ रहा है। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड ना तो जिंक से क्रिया नहीं करेगा, इससे भी क्रिया नहीं करेगा और इससे भी क्रिया नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि भैया क्या आ रहा है, सब कुछ इसके नीचे आ रहे हैं, सब कुछ क्या आ रहे हैं इसके नीचे। देखो मैग्नीशियम के नीचे कौन आता है, जिंक, मैग्नीशियम में मैग्नीशियम क्रिया नहीं कर सकता है। मैग्नीशियम के नीचे कौन आ रहा है, कॉपर, मैं लिखवा रहा हूं भैया, देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, और कौन है भैया, क्लोरीन बाद क्या आएगा आपका, कौन आएगा, आर्गन, फिर पोटेशियम, फिर कैल्शियम, फिर आएगा कौन आपका, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन को, आयरन बाद क्या आएगा भैया, 1 2 3 4 5 6, हाँ, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। भैया जैसे नीचे आते आते हैं अब विक्रियाशीलता घटती जाती है, किसकी, तत्वों की। अब यदि देखो मैग्नीशियम कहां पर है, यहां पर है, जिंक कहां पर है, यहां पर है, कॉपर कहां पे है, यहां पे। तो मैग्नीशियम इससे भी क्रिया नहीं कर सकता, इससे भी क्रिया नहीं कर सकता, और ये खुद से खुद तो क्रिया करेगा ही नहीं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि तत्व नीचे जाने पर किसी से भी ऑक्साइड या क्रिया नहीं कर सकते,
ठीक। फिर सर ये मैग्नीशियम ने जिंक ऑक्साइड से क्रिया कैसे कर ली? तो वो ऊपर क्रिया कर सकता है, नीचे नहीं कर सकता है, इसलिए। अगला है कॉपर ऑक्साइड। अगला कौन है? कॉपर ऑक्साइड। सही में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब ये जिंक से क्रिया करेगा, हाँ सर जिंक से क्रिया क्यों करेगा? उसके जस्ट पास है इसलिए, और अधिक क्रियाशील है कॉपर जिंक से, इसलिए। ये अपवाद होते हैं। मैग्नीशियम से भी क्रिया करेगा, हाँ, और लेकिन कॉपर से क्रिया नहीं करेगा। कॉपर से क्रिया नहीं कर सकता। ठीक है। अब कौन सी धातु आसानी से संचारित नहीं होती है? ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर इसमें ज्यादा कुछ कंफ्यूज हो रहे हो तो याद ही रख लेना, क्योंकि ये टॉपिक है 12वीं क्लास का। अगर 11वीं में 10वीं में समझ लोगे तो क्या ही पढ़ लिया होगा, फिर बताओ अब आप। इंजेक्शन उतना ही लगाओ जितनी जरूरत है। ज्यादा इंजेक्शन लगाए ना दवा महंगी पड़ेगी भाई बहुत, इसलिए उतना ही इंजेक्शन दे रहा हूं जितनी जरूरत है। कौन सी धातु आसानी से संचारित नहीं होती है? लिखो इसमें प्रश्न नंबर 2। यार इसमें क्या आएगा? सिल्वर। सिल्वर कहाँ है? हाँ ठीक है, सिल्वर। सिल्वर का होता है एजी। सोना मतलब एयू। क्या है? एयू। और प्लेटिनियम नियम पीटी। क्या करती है भैया? वायुमंडलीय गैसों से क्रिया नहीं करती। तुमने कभी तुम्हारे झुमके लेके गए होंगे, तुम तो खराब हुए क्या? नहीं, तो से क्रिया नहीं करती है। ठीक है, इसलिए संचारित नहीं होगी, इसलिए संचारित नहीं होती। अब अगला है मिश्र धातु। क्या मिश्र धातु क्या होती है? मिश्र धातु। अगला क्या है? मिश्र धातु। अब इसमें तो बहुत सरल चीज है, दो या दो से अधिक। क्या है? दो या दो से अधिक धातुओं, याद रखना, धातुओं या एक धातु और एक अधातु, और एक अधातु का मिश्रण क्या कहलाता है? मिश्र धातु कहलाता है। कहलाता है। ठीक है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो स्टूडेंट अब हमारे पाठ्य पुस्तक से प्रश्न बचे हुए हैं जिन्हें हम कल करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हैं उसमें जो आपको मुझे करवाना है, और आप नोट्स बनाते चलिए। देखिए हम सिलेबस तो अपने टाइम पर ही करेंगे, हम 3rd लेसन तक पहुंच गए हैं, बहुत ही कम लेसन है इसमें। हेलो स्टार्स, पढ़ेंगे? पढ़ेंगे? बोलो हाँ, हाँ बोलो। पढ़ के आएंगे, मस्ती नहीं करेंगे, मस्त करना भी नहीं है, और मोबाइल अब डू नॉट डिस्टर्ब से निकाल देंगे। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। विद ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट। ये सब आपके लिए कर रहे हैं, आपके परसेंट्स के लिए कर रहे हैं, और इस बार इतिहास रचने का मौका हमारे पास है। कंपटीशन इसलिए रखा है कि आप पढ़ो, कुल मिला के पढ़ो। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।